घर में कोई महफूज है और ना हमारा। को प्रेशराइज करने के लिए इसी तरह करता है जो इस वक्त तुम कर रही हो। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। 5 उंगलियां की मैं। गुनाह नहीं किया मैंने। ले हम एक्सक्यूज दे रहे, हद करते हैं आप। मोहब्बत की है इसने तुमसे मैं कैसे मैनेज करूंगा। बरहम ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स में हम देखने जा रहे हैं कि अब अंजुमन बेगम के सारे काले करतूत तैमूर पाशा के सामने आ जाएंगे कि किस तरह से माजी में मेहरुन्निसा की मौत का कोई और जिम्मेदार नहीं बिल्कुल अंजुमन बेगम ही थी, और अब रमशा को अगवा करने के चक्कर में अपनी बेटी को ही अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बीवी है, जिसके बाद वो सलार से माफी मांगेगा। सज्जल भी सलार से नाराज हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ अब जब सज्जल को पता चलेगा कि सब लोगों ने उसके भरम के साथ खेला, उसने सब रिश्तों को बचाने की कोशिश की और सबने झूठ बोला, तब उन रमशा को माफ करेगी और न ही अपने बाप को, जिसकी वजह से उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, उसके नाना इस दुनिया से चले गए। लेकिन क्या अब तैमूर पाशा अपनी बेटी हकीकी तौर पर अपने घर ले आएगा? बरहम ड्रामे की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नित नया ट्विस्ट। अब की बार तो अंजुमन बेगम की सारी गलतियां सलार के सामने आ खड़ी हुई और सलार ही मुजरिम बन गया। अब जब तैमूर पाशा को इस बात की खबर होगी कि असल कसूरवार उसकी अपनी ही बीवी है, जिसने सालों पहले अंजुमन की सौकन को भी इस तरह ही मारा था, सज्जल की मां को मारने के बाद, अब वो सज्जल की जगह लेना चाहती थी और रमशा ने उसकी जगह ले ली। अब दोनों बेटियों को देखते हुए और साथ में अपनी बीवी की गलतियों को देखते हुए कभी भी अंजुमन को माफ नहीं करेगा और सज्जल को अपने घर लाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन क्या अब की बार सज्जल उसे माफ कर देगी? और क्या सलार और सज्जल के रिश्ते में इस बात को लेकर नफरत पैदा होगी? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं और कौन को रमशा का बुरा अंजाम चाहता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा।